वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अहले इस्लाम को मेरी तरफ से दुआए खैर के अल्लाह सबको बखैर रखे और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर रहम करम का मामला फरमाए। आज उम्मत मुस्लिमा एक ऐसे मोड़ पर और ऐसी जगह पर खड़ी है जहाँ इसको लूटने खसोटने वाले भी बहुत हैं और जहाँ हमारे धार्मिक स्थलों, मसाजिदों, मदारिस व मकातिब और दारुल इफ्तास और हमारी खानकाहों पर लोगों की नज़रें हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर परेशानियाँ हमारे मुसलमान भाइयों ने ख़ुद खड़ी की हैं। वजूहात ये कि आज हमारी कौम के रहनुमा चाहे जितनी मेहनतें कर लें, हमारी कौम उसके नज़रों में नहीं लाती। हमारे अकाबिरीन हालात से दो चार हैं, हमारे अइम्मा हज़रात परेशानियों का सामना करते हैं, मेहनत व मुशक्क़त करके बच्चों को पढ़ाते हैं, मसाजिद व मकातिब के कामकाज को अंजाम देते हैं, मगर हमारी कौम इस तमाम के बावजूद उलमा व अकाबिरीन की इज़्ज़त व तौक़ीर नहीं पहचानते और उनकी इज़्ज़त नहीं करते, बल्कि आए दिन अखबारात की सुर्खियाँ बताती हैं, न्यूज़ चैनलों की रिपोर्टें बताती हैं, हमारे अतराफ़ के माहौल से हमें पता चलता है कि आने वाला वक्त अइम्मा के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। वो यूँ कि आज मसाजिदों में इमामों की हैसियत बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है और इज़्ज़त लोगों की नज़रों से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मस्जिदों का एहतराम, उलमा का एहतराम, इमामों का एहतराम, ये सब अब ख़त्म हो जा रहा है। हमारे अकाबिरीन या तो स्टेजी लाइन पर काम करते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर फतवेबाजी करते हैं। इसके अलावा जो लोग हमारी कौम के अंदर हमारे उलमा हैं या हमारे अकाबिरीन हैं, जिन्होंने अपना नाम रोशन भी किया और उनके मानने वाले लोगों की तादाद भी बहुत है, अगर वो चाहते तो इस कौम को एक अच्छी राह दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। एक रिपोर्ट से पता चला कि मदारिस इस्लामिया के ऊपर हुकूमत हाजिरा की बड़ी सख्त नज़र है। जो मकातिब या जो मदारिस बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी सरकारी अनुमति के चल रहे हैं, अब वो आने वाले वक्त में ख़त्म कर दी जाएंगे। हमारी कौम जलसों पर, उर्सों पर और होने वाले तकरीबात में देखा जाए तो खूब पैसा खर्च करते हैं। अगर ख़र्च नहीं करते तो सिर्फ़ उलमा की तनख्वाहों पर, मदारिस इस्लामिया की फ़रोग़ पर या मसाजिदों के तामीरात पर ख़र्च नहीं करते, या करते भी हैं तो मसाजिदें बड़ी आलीशान बनती हैं, उनके अंदर हर तरह की आराम मुहैया किया जाता है और इमाम के हालात देखें तो उसमें वही 8-9 हज़ार रुपये का इमाम रखा जाता है। उसके बावजूद हमारे कुछ उलमा ने जाहिलों की, फासिकों, फाजिरों की, मक्कारों और अय्यारों की चापलूसियाँ कर करके ख़ुद उलमा का वक़ार ख़त्म कर दिया। मैं ज़्यादा लंबी बात ना करके बता दूं, एक जगह का मामला कि वहाँ कहा गया 2 या 2.5 महीने के बाद एक इमाम साहब से कह दिया गया कि आपसे हमारा मन भर गया। दूसरी जगह की ख़बर, वहाँ कई साल, 5-5, 7-7 साल, 9-9 साल लोग पढ़ाने आए और इमामते करने के बाद में उन लोगों ने
बच्चों को जो लोग नमाजें भी याद न करा सके, बच्चों की तालीम पे जो इमाम गौर न दे सके, उनके जाने के बाद एक साहब ने वहाँ जाकर के मेहनत की और मेहनत करके वहाँ कुछ रंग आया। उसके बाद कुछ सरपसंदों और शरपसंदों के साथ कुछ उनके लोगों ने जो गैर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपनी अय्यारियाँ और मक्कारियाँ शुरू की। एक फासिक व फाजिर कमीशन खोर आदमी जो नाजायज़ तरीक़े से पैसा कमाने वाला है, वो इमामों को गालियाँ बकता है, उलमाए दीन को गालियाँ बकता है। उसके बावजूद उसको इस बात से रोका जाता है तो पता चलता है कि वो इमामों के मुखालिफ होने के साथ साथ फिर वो इमामों की छुट्टियां कराता है। हालांकि वो ख़ुद फासिक है, फाजिर है, रिश्वत खोर है, कमीशन खोर है, हराम कमाता है, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता, वज़ू गुस्ल के उसे फ़राइज़ का पता नहीं है, नमाज उसे याद नहीं, और वो उलमा पे उंगलियां उठा रहा है और कुछ जाहिल किस्म के लोग उसके साथ देते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा का फ्यूचर और मुस्तक़बिल मैं समझता हूँ उलमाए दीन के हाथ में है। ऐसी जगहों पर इमाम न भेजे जाएं, ऐसी जगहों पर इमामों को जाने से रोका जाए। और इमामों के लिए मेरी तरफ से एक राय ये है, उलमा के लिए मैं आजिज़ी और इंकिसारी के तौर पर, खादिमाना तौर पर ये अर्ज़ी पेश कर रहा हूँ आप लोगों की बारगाह में कि बराह करम ऐसी जगहों का बायकाट करें। जब वहाँ इमाम नहीं पहुँचेगा तब इन लोगों को अक़ल आएगी कि उलमा की क्या हैसियत है, क्या वक़ार है, उलमा का क्या मर्तबा है। तब इन्हें पता चलेगा कि कुरान मजीद को याद करके बच्चों के सीनों में उतारने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं, बल्कि एक अल्लाह का वो बंदा होता है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बचपन से लेकर जवानी तक की अल्लाह के दीन को सीखने में लगा दी और नबी का पैगाम पहुंचाने के लिए मुसल्ले पे खड़े होकर के लोगों को दर्स तालीम देता है। तो जाहिर सी बात है ये काम कोई छोटा नहीं है। ये सहाबा का तरीक़ा है, या काबिरीन का तरीक़ा है, ये ताबईन का तरीक़ा है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस आप ज़रा 1 मिनट, थोड़ी 2-3-4 मिनट की बर्दाश्त करके और ये ज़हमत उठा करके आप आने वाला एक मिसाल के तौर पे एक वीडियो जो इसमें जोड़ी जाएगी उसे मुलाहिज़ा कर लें और अपने आप पे गौर करें। हर तबका, जुहला का तबका हो या उलमा का तबका हो, आवाम का तबका हो या ख़वास का तबका हो, वो सब ज़रा इस बात के ऊपर गौर करें। लाखों रुपया जलसों पे ख़र्च करने वाले, लाखों रुपया मस्जिदों पे ख़र्च करने वाले, लाखों रुपया उर्सों पे हमारी कौम जो ख़र्च कर रही है, इस तमाम पे ख़र्च, इन तकरीबात पे ख़र्च बंद करके अगर ख़र्च ही करना है तो उलमा की तनख्वाहों पे ख़र्च करें, मसाजिद व मकातिब की ज़रूरियात पे ख़र्च करें, पढ़ने वाले बच्चों की अखराजात पे ख़र्च करें, अपनी कौम की जो कमज़ोर बेटियां हैं उनके अक़्द और उनके निकाहों पे ख़र्च करें। उम्मत मुस्लिमा फिर से उसी दहाने पे आ सकती है कि जिस वक्त हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने अमीरुल मोमिनीन की कुर्सी संभाली और जब आपको ये मनसब मिला तो बताया जाता है कि उस वक्त जितने मजबूर और लाचार हुआ करते थे, फिर वो तमाम के तमाम अपनी परेशानियां हल कराने के लिए तरसते नहीं थे, बल्कि उनकी तमाम परेशानियां हल करती जाती थी। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के इंतकाल के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खिलाफत की मनसब पर फाइज़ हुए और जब आप खलीफा बने, 2 मासूम बच्चियाँ आईं और आने के बाद कहा कि उमर के बाद कौन खलीफा बना है, क्या तुम खलीफा हो? हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि हाँ, मैं उमर के बाद मैं खलीफा हूँ। और इतना कहने के बाद उन बच्चियों ने कहा, अगर तुम खलीफा हो, तुम अमीरुल मोमिनीन हो, तो उठो
इस वक्त हमारी बकरियां उमर चराने जाया करते थे और चरा के ला के हमें हमारी बकरियों का दूध दूह करके हमें दिया करते थे। ये तो हमारे असलाफ का तरीक़ा रहा। आज उलमा का तरीक़ा ये है, अइम्मा का कुछ अइम्मा का तरीक़ा ये है कि वो कमीशन खोर, फासिक व फाजिरों की चापलूसियाँ करके अपनी इमामतों को बचाए पड़े। हक़ गोई की उनके अंदर ताकत नहीं रही, यह हक़ काम करने की उनके अंदर ताकत नहीं रही। अल्लाह ताला हम सबको मले खैर की तौफीक अता फरमाए। वीडियो लंबी हो गई, आप ज़रा आगे की बात और थोड़ी सी मुलाहिज़ा कर लें कि इमाम साहब को निकाला गया महज इस बात पे कि वहाँ बच्चों की तालीम अच्छी हो रही थी, मस्जिद का काम अच्छा चल रहा था, गाँव के अंदर तालीम और तरबियत का काम अच्छा हो रहा था। उसके बावजूद भी यहाँ गैर फ़िरक़े वाले जो वहाबी देवबंदी लोग हैं, उन्होंने अपना झंडा ऊंचा किया और अपने झंडे ऊंचे करने के साथ साथ जो वहाँ हक़ बोलने वाले लोग थे उनकी आवाज़ों को भी दबा दिया गया। अल्लाह ताला हम सबको मेरे खैर की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इन बेईमानों और इन गैर फ़िरक़ों वालों से हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक इनके गलत मंसूबों से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आगे आप मुलाहिज़ा कर लें और ख़ुद जायज़ा ले आदमी। इसमें कोई ख़ास किसी एक का पैगाम नहीं, बल्कि हर एक के लिए पैगाम है, लेके एक आम आदमी से और ख़ानक़ाहों तक के तमाम उलमा और अकाबिरीन और हमारे जो ख़ानक़ाहों के सूफिया हज़रात हैं उनके लिए भी मैं ख़ादिमाना अर्ज़ करूँगा कि हमारे इस कौम के जो अइम्मा उलमा अकाबिरीन हैं, जो मकातिब व मदारिस हैं, इनके लिए कुछ किया जाए। उर्सों पे लाखों रुपया ख़र्च करके बरेली का उर्स हो, किचोचा का उर्स हो या महरेरा का उर्स हो या कहीं का भी उर्स हो या कलियर शरीफ का उर्स हो, ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स हो, इन उर्सों पे लाखों रुपया ख़र्च करने से कोई दीन का काम नहीं होता, कोई दीन नहीं बच रहा। अगर दीन बचेगा तो मसाजिद मकातिबों से बचेगा, मदरसों से बचेगा। दीन की हिफाजत होगी, दीन का फ़रोग़ होगा तो मदरसों से होगा, इन मकतबों से होगा। अल्लाह के वास्ते हमारे आम आदमी से लेके बड़े ख़ानक़ाहों तक के तमाम लोग इस बात के ऊपर अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ देखें कि हम क्या कर सकते हैं और फिर उस काम को अंजाम दें। अल्लाह ताला हम सबको मल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हर इमाम, हर उलमा की रिज़्क़ में, रोज़ियों में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उलमाए दीन की उम्रों में बरकतें अता फ़रमा कर मुझ गुनहगार को अल्लाह ताला काबिरीन और उलमा के सदक़े से तमाम परेशानियों से महफूज फरमाए। आमीन बजा नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। जो बात रखी हुई है कोई फायदा, ये कोई फायदा। अच्छा, एक शिकायत ये भी सुनने मिली कि मौलाना बच्चों को ज़्यादा धोरे लगावे थे। मेरे धोरे लगाने की वजह जो इतनी जल्दी पड़ भी गई, मतलब मैंने कही उससे तो ये बता रहे हैं ना कि मैंने शिकायत करी है। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ कि मौलाना सामने बैठे आज तक की हमारी बात बताओगे। मेरा एक उसूल है, मैं बच्चों को अपने पास से खिलाता भी हूँ, पिलाता भी हूँ, लेकिन पढ़ाई पूरी कराता हूँ। तो मैंने अगर खिलाया पिलाया तो किसी से पैसे तो न मांगे थी मैंने उससे, हैं? मैंने तो यहाँ सुलाया भी, कमरा भरा रहे जो इनकी मतलब ये कि किसी काम में ना है कमी। ये तो तुम्हें दिखे तुम मुझे कहो मैं तो सब आप आज कमी इनकी ना पढ़ाने में, ना मस्जिद की साफ सफाई में, ना कहने में, ना सुनने में, जो भी सही है। और ये इनके तो मतलब ये अब तो जो ये है कि भैया इन्हें मतलब ये कि जिन्हें अच्छा ना लगे वो कह दो कि भैया बिजा कर दो, बस बात है। यो कभी क्या तो गया फारूक, तो सारी बात का है, अब क्या बात रहेगी उसमें? बात ये राम जी पे करना, बात ये बस सीधी बात है विदाई की। वो तो साहब ही मना कर गए। फारूक तुमने न सुनी ये बात? सुनी राहुल कर तो गए, मतलब ये कि बेकमी की तो कर गए हैं, इससे कमी कर। अब उन्होंने कह दी पसंद ना है, बात खत्म हो गई है। चलो वो ठीक है, अब और को कोई कमी ना रही, अब तो पसंद का मामला अटका दिया इन्होंने। इस बार के 150 रुपए थे, मिल गए थे नहीं, उस दिन से लेकर आज तक 2 रुपये नहीं। उन पे है 440 रुपये, 150 वो तुम जानो, तुम्हारा वो मसला है, बैठ हमसे तो अपनी तनख्वाह के बताओ बस में
अगर राजी ये राजी मुझे में बेटी मामला हो जाए तो छोड़ ज़्यादा के अच्छी बात। 150 रुपये हाँ, में तो ना तो मुझे तो 7 तनख्वाह मिल वो गई तो सबसे अच्छी बात है। नहीं तो 150 रुपये मुझे पूरी तनख्वाह मिल गई, इन्हें दे दो पैसे। हाँ तो 150 रुपये मुझे तो पूरी तनख्वाह मिल गई हर महीने की। वो 150, हाँ 150 रुपये वो कब गए मुझ पर ना ना वो 150 रुपये मैंने नहीं दिए इन्हें, ना अभी नहीं मिला मुझे। हाँ तो 150 रुपये वो हम नहीं, ये मुझे देने पड़ना है अपने पास से। मैं तो आपसे न कह रहा, आप अपने पास से दे दो। ये हाथ से दो या हमसे दियो, किस पे है हमें क्या उस पता पे ही है महराज भाई, है? महराज भाई है। 450 रुपये वैसे हैं उनके। अरे वो तुम्हारी वो अपने तुम जानो, मैं नहीं तो वो जो जाने जो है क्या उनके 450 तनख्वाह वालों को जानूँ मैं तो। वो 450 जो उधार दिए तो उनके मिलने चाहिए। वो तो अपना आपस कह रहे हैं। 4 महीने की फीस के। उस पर पैसे हाँ 150 रुपये फीस के हैं ये? हाँ। ना 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 नहीं, ये तो तनख्वाह ये की। फीस के ना है। अरे वो मुझसे बोला मैं मौलाना के खाते में डाल दूंगा। अच्छा, अब जब से 2 महीने के पैसे दे दिए मैंने, अब वही खाते मैंने डाल दिए उसने। डालने गए तो मौलाना के तो चाहिए हैं वो तो देनी पड़ेंगे। तो भैया हमने दिए फिर दे दिए। तो एक बार और उनसे बात करके देख लो कि भाई क्यों भेजो जब हाफिज जी इतने बढ़िया हैं, देख लो कोई कमी नहीं, सारा काम बढ़िया चल रहा हमारी मस्जिद का। ना काम तो क्यों भेज रहे हैं काम के जबरदस्ती? होने का चल जाता चला। हाँ एक बात देख एक बार और बात करके देख लो, एक बार थोड़ा ही कम से कम 20 बार बात करी हमने। और ना बनती है बात तो मैं फिर तो कोई बात अकेले नहीं। अकेले 20 बार बात दोबारा अब यहाँ तक मैंने कह दी तू यहाँ रहता, एक ही जवाब यहाँ तक कह दी मैंने तू यहाँ रहता नहीं, कुछ नहीं आवे नमाज पढ़ने से कभी चला गया। दिल्ली रह गया उसको दिल्ली समझ रह लग गया। गया, 1-2 दिन नमाज पढ़ने आएगा ना आया तो वो भी सफा। अरे भाई जो बात इन्होंने बताई वही फालतू बताई है, और क्या चाहिए बताओ। और पसंद वाला मामला है बस, अरे पसंद वाला हो गलती या ना खत्म हो हो, गई। गलती तो है ही ना। वो बात वो एक अलग है। कह तो दी उन्होंने, हाँ। तो पसंद वाला मामला तुम्हें रखना रख लो, तो सीधी बात है, तो वो सीधी जाहिर हो रही, तुम्हें रखना रख लो। अब बेहतर ये है ना इस्तेमाल की अगर सफाई बैठ रह के जाए। बात हो जाए, चलो क्यों मामला बिगाड़ो इमाम साहब का, हाँ, ऐसे तो- बहन को मस्जिद में बैठ के बात कर लो उनसे, अरे बात करनी नहीं चाहिए। बनती है तो कोई फिर भी किसी और यहाँ होगा तो बात करेगी। उसमें बात होगी उनको जान मिल जाएगा। मुसलमान होगा उनके पास तेरी से कोई भी आदमी से देखो ये तो चलता ही रहेगा, हाजी ये तो चलता ही रहेगा, ये तो छोड़ो। हेलो ये तो ये बात तो तुम वो हाँ। पता नहीं कौन आदमी खड़ा हो जाए, मैं हो जाऊँ तुम हो जाओ, ये हो जा, पता नहीं कब किसकी आदमी से क्या हो जाए, जो आएगा वो तो कुछ पता ना। अरे जिसकी हो जाए वही पूरे परिवार को ले ले, फिर अपनी आने जी हम तो इसे लग गए सीधी बात है, फिर कैसे रुकेगा आदमी, फिर कोई भी आदमी हो। खिलाफ तो देखो एक ही बात है। मस्जिद होती है नमाज से जुड़ी हुई। मैं तुम अब तो कभी जुम्मे में आवा है, हम तो अपनी कह रहे हैं सही बात। जो आदमी नमाज पढ़ते हैं उन्हें मस्जिद का सारी सच्चाइयों का पता होता है। पता, इमाम का और मस्जिद का भी सारा पता रहेगा सही। पता होता। अब जब 2-4 बातें भाई हमारे सामने आई तो हमने सीधी सीधी कहा हाफिज जी, मतलब तुम्हारे सामने कह रहा हूँ मैं तो, मैंने कहा जी 10 आदमी आपस में ना तकरार करके एक इमाम का हिसाब कर दो। मतलब जो बात है ये बिल्कुल सच्चाई बात है। अब तुम्हें चाहे जो लग रही हो ना ना, आपकी सोच बिल्कुल सही है और गलत नहीं है, मैं बिल्कुल इस पर सहमत हूँ। दूसरी बात ये है कि आप उससे समझ लो मेरी बस आप थोड़ा सा इतना सा कर लेते फारूक भाई कि जैसे उन्होंने बताई थी, एक बार मुझसे पूछ लेते, ये हमारी ऐसी आप मुझसे पूछ ये लेते। हमारी गलती है भाई, हमने तुमसे नहीं पूछा ना गलती तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं ये बता रहा हूँ जैसे उन्होंने सुनाई, जैसे उन्होंने आपसे सुना दी, वो आप एक बार मुझसे पूछ लेते कि भाई मौलाना ऐसे शिकायत मिली आपकी। हालांकि देखो हमने देखो, हम तो आपके यहाँ जब भी गए चक्की पे भी खूब अच्छे खासे, आप भी हमसे अच्छे पेश आए, हम भी आपसे पेश मेरे आए। अंदर उस तो दिन ये- रात में रमज़ान में आपके यहाँ मोटर खुलने का मसला पता चला तो मैं फौरी तौर पे गाड़ी लेके पहुँचा हूँ। हाफिज जी यही नहीं, मेरे अंदर शायद बनने को चाहे नू कह दे कोई बहुत हरामी, लेकिन एक उससे बुराई निकलवा के दिखा दो, डूब तो मर जाऊंगा। ना ना, बुरा मैं कहना आसान है,
हमें तो साहब आप अच्छे लगे। ये कहना आसान है, देखो। बोलोगे बहुत हरामी, लेकिन अगर जब उससे एक वो पूछो ना, बोले एक ये बता उसके अंदर ये कमी है, तो बता नहीं पाएगा। कह तो देगा कमी से आदमी, तो पता चला कि ये कमी है। अरे कह तो देगा। फारूक भाई, बुरा और कमी तो लोग अल्लाह के कानून में और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में भी निकाल रहे हैं, और गाली तो अल्लाह को भी बक रहे हैं लोग। लेकिन तुम और हम क्या चीज़ हैं? हाँ, अल्लाह को भी उससे उससे हैं? कम ही पूछ लो, बताएगा ही नहीं। हमारे नबी ने दीन का काम किया, पत्थर भी खाए ये जमाना और ये तमाम जमाने चीज़ की छोटे भी रफ्तार खाई, और चल फिर रही है भी इस टाइम ये ऐसी चल रही है कि इस टाइम कोई आदमी किसी को भी सही बताने को तैयार ना है। बिजली आएगी, बिजली चल रही बिजली आ गई। हाँ, सबका सिस्टम यही चल रहा। अब अपने को सामने बुरा ना कहेगा, पीछे कहेगा। ना पीछे तो लोग खुदा को बुरा कर रहे हैं यार। अपने भी अच्छा हमने तो तो ये अब शियाओं को देख लो, साहबियों को गाली बक रहे हैं, हम तुम क्या सबसे चीज़ ज्यादा हैं? सिस्टम हो गया हमें तो इतना टाइम ही ना बाखुदा एजेंट बनने का। एजेंट बहुत बड़े हमें तो बड़े बड़े इतना- बने पड़े इतना हैं time ही लोग ना बाग। मिलता है जो हम दूसरे की या अपनी एक दूसरे को सुना लें। हमें तो काम से एक सेकंड की फुर्सत नहीं, रात को 11 बजे तक करते हैं काम हम, और सुबह को 5 बजे उठ जाते हैं, 4:30-5 बजे। खुराफात उसके दिमाग में आती है जो ठाली होता। पहले झगड़े इसलिए होते थे पहले लोगों में, ऐसी बात ना, पहले आदमी सब ठाली थे, जब भी तो झगड़े होते थे। जब क्यों ना हुए झगड़े हैं? सबसे ज्यादा ठाली थे पहले आदमी। अब कौन सा आदमी को फुर्सत है? मैं भाई साहब है? मुझे इतना पता है। ईमानदारी थी, नफरत है ना थी दिलों में। दिलों में पास के लिए। अब नफरत है उसी को। दिलों में नफरत नहीं थी, और एक मूंछ का झगड़ा नहीं था। मूंछ का झगड़ा नहीं था। अब तो चौधरी सबसे झगड़ा चौधरी भी जमीन पे बैठ सबसे जाता बड़ा था। झगड़ा होया अब मूंछ का ही। सबसे झगड़ा तो लंबा झगड़ा तो यही है अब। वो वेल्ड होना थोड़ा और टूटी भी एक साबुत। अरे दुनिया भर की बात छोड़ो, 2 मिनट बैठो और जो भी करना करो। तो आप बैठो, बुजुर्ग आदमी कर लो फैसला। फैसला ही करना है। ठीक, तो दगा फारूक भाई तो चले गए। पल्ले वाले मौलाना से महराज भाई ने कहा है, इस भोसड़ी वाले से कब पीछे छुटवाओगे तुम हमारा? ना हो तो सब देखो बात तो होता है ना, जज तो हो ना, जज तो जज के साथ कोई झगड़ा नहीं होता। हाँ, पीछे होते ना पीछे हो सब, बाकी वो पढ़ाई से लिखत से ही रिपोर्ट से ये देख लेता है नहीं किसकी कमी हैं, किसकी कमी हो सकती है, किसकी नहीं। अब ये तो शायद ही कोई बात है बात बताओ, और बात बताया कि कमेटी के जो आदमी वो बैठेंगे और उसको देखेंगे सच्ची है झूठी है, कैसे जो भी निर्णय करेंगे वो करेंगे। हम बता दें क्या कमी है। अब इन्होंने तो कह दी कि एक्टिंग के साथ कम से कम 3 महीने हो गए। मैंने इनसे रमजान से 1 महीना पहले गई थी। मैं क्या देखो जी मोबाइल का हिसाब कर ली। अब भी एक्टिंग के साथ है। मुझसे कहने से क्या फायदा है? और गाँव में से कहूँ, गाँव में घूम जाए कि मालिक तो तुम हो भाई, मुतवल्ली तो तुम हो। मैं मालिक होता तो तुम मतलब ऐसे भाई कह मुतवल्ली देते तुम हो जो तो बात से ही कही जाएगी, और किसी चलो गाँव मुझसे वाले कही को जाती कही है, जाएगी। लेकिन जब तुमने कह दी तो मैं मुतवल्ली कहाँ रह गया? क्यों? जब तुमने कही थी कि लो जी हमने तो साफ कर दिया, कही तुमने इन्होंने हाँ कही तो थी। हम कहाँ रह गए फिर? तुम मुतवल्ली रह गए। हैं? फिर तो मालिक तुम ही बन कैसे बने गए। मालिक? 3 महीने पहले कह दिए मालिक कैसे बने? जब 3 महीने पहले कह दी कराई इन्होंने जिक्र तुमसे, मुझसे किसी और से बताओ। हमने तो सुना ही कोई नहीं। बात बता रहे जिक्र करता हैं? कुछ मतलब काम बताते जिस थे दिन तुम्हारे भाई जिक्र साहब कराना सुनो, 3 महीने सुनो, पहले कोई मेरी भी सुनो, पहले मेरी सुनो। जिस दिन तुम्हारे भाई साहब की 10वें की फातिह थी, जिस दिन तुम्हारे भाई साहब की 10वें की फातिह थी, उस दिन फारूक कह के गया इनसे। नहीं कह तो गया, काम कोई कमी तो बताते। ऐसे ही कह रहे कोई इसमें कोई कमी तो बताओ। भाई कमी हाफिज दिन भाई कमी कमी तो बताओ तो कोई अभी बताएंगे। देख दें। हाँ जल्दी तो अभी भेज देंगे। जो भी भेज देंगे हम तो अभी। अब मैं भी उनसे कह दूं जाएगा। अरे उनसे तुमने तस्दीक न करी। क्या बात तुम भाई जो तुमसे कोई अलग के बतावे, कोई कहीं की बतावे, कोई कहीं कुछ बतावे। अरे जो तुमसे जिनने तुमसे कही अली हाफिज दिन में यो कमी है तो तुमने उसको कोई तस्दीक करी ईमानदार भी ये बात सब औलाद वाले तो सभी ईमान जिम्मेदार अपने औलाद को डुबोएंगे, क्या ईमान को डुबोएंगे? भाई उन्होंने तो सच्चाई होगी। कह दी देखो जी किसी को कोई फायदा ना है। उन्होंने कह दी हम मौलाना हमारी पसंद ना है, है? मौलाना हमारी पसंद ना है। क्यों ना है ये तो बताएंगे वो। वो बताए ये भाई वो ये कोई बात हुई ना।
यो बात ना, पर यो इनकी कोई कमी हो तो वो वही तो मैं बता रहा हूँ। वो रखो तुम। अगर मान लो इनकी हाफिज जी की कोई कमी है तो जी 1 मिनट की सेकंड की देर नहीं है। हिसाब तो बिल्कुल हैं? साफ है, साफ है, पैसे दो और साफ साफ है, कोई ऐसी बात कोई जबरदस्ती थोड़ी है। कुछ भी इमाम जो सुनो सही और ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारी बात ना ये रखी तो तुम्हारे जाए। सहारे से भाई या तुम्हारी सुनवाई ना हो। यार ऐसी बात ना जो हमारी बात रखी जाए, हमारी बात रखी जाती तो उसका कम से कम एक बात जिक्र हो जाता कि वो ऐसे कह अरे रहे हैं नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम्हारी बात अरे एक ना बात सुनो मेरी, वो रखी जाती है कि वो आदमी ऐसे कह रहा है भाई क्या करना है उसके बारे अरे में। मेरी बात अरे सुनो। कहेगा कमी तो इमाम- बता मुझे कहेगा इमाम जो है कमी तो रखता तो तुमको उसे ना जब ये तुमसे कहते हैं ना कि भाई वो ऐसे कह रहे हैं जो चल के चली कोई बुरा कहे या भला कहे, तुम ही तो तो जिम्मेदार इन्होंने हो। पूछी तो सुख कमी होगा बता तो रहे कौन थे, करेगा? कमी गाँव की पूछी तो मैंने कमी भी बताएंगे। फारूक ने ये बात बताई, मान लो कोई कमी देखी, इन्होंने मान लो पूछी, जो जब फारूक ने इनसे कही ये आप कमी अगर नजर आ रही है, हमारे तो उस कमी हम को नहीं रखना चाह रहे हैं, तो इन्होंने कही कमी बताओ, मैंने कमी भी बताएंगे। हाँ, कभी बचाएंगे। वो तो भाई इन्होंने कमी तो आज तक नहीं बताई। कमी आई तो तुम बताइए। अरे भाई उसमें ऐसा है ना, मान लो ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी सुनवाई ना हो, तो वो कहने लगा जी ऐसी बात नहीं है। अच्छा सुनो, एक बात ये हो रही, इमाम जो इतला होता है हाँ कि नहीं गांव में जो जाता है मस्जिद में, तो उसे दुख सुख होगा तो कौन देखेगा? गाँव वाले देखेंगे, वो है देखेगा। जी? या कोई उसे उनके साथ बदतमीजी करेगा तो गाँव सुनो, वाले एक मिनट बात सुन लो पूरी। अगर उन्हें कोई बदतमीजी उनके साथ करेगा उसको कौन देखेगा? गांव वाले। वही गांव वाले देखे, कमेटी का आदमी सुनो, एक तो तो भैया फारूक ये ने जो है कई सुनो यहाँ बैठे आए हैं थे, ये हम तो चारों मतलब आदमी ये कि चुप पड़ गए हैं, जैसे कि कोई मस्जिद के मुतवल्ली शुरू में तो जो कही ये बोल रहे हैं मौलाना की कमी। हाँ तो भैया हाँ इतना कमी ना बताने के इतना ना जाने के। ना कि मने कर रहे हैं उल्टी बात है, ना जाने भैया भेज दो, मैं भेज भेज दो भैया। भेज दो पहले। क्या उल्टी बात कर रहे हैं। हाँ तो क्यों ना पढ़ने के, उसकी वजह बतानी पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है। हमको बुला लो ना, आराम से बता मैं ना दिल्ली है, हाँ? दिल्ली है, कौन? महराज। ये वो महराज ना है, तुम्हें तो पता ही होगा कभी। तुमने तो मालूम करा होगा उससे, मैंने भाई ये तो बता दे मिस्टर, मैं जब ही तो हाफिज जी को जाकर मुकूंगा उनका हिसाब। जो मुझसे बताई